हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, फिजिक्स क्लास 12th की क्लास चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हमें डिस्कस करना है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट? अब बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको कैपेसिटेंस का मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। क्या समझाया था आपको? मेन कंसेप्ट मैंने आपको कैपेसिटेंस का, देखिए मैंने ये बताया था कि कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर जो आने वाला वोल्टेज होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और यू कैन से Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है ना? हाई पोटेंशियल होगा मतलब चार्ज भी हाई होगा, राइट? तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटे, सॉरी, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और एक यहाँ पे टर्म आएगा C। This C is called capacitance of the conductor. C is equals to Q by V. Clear? तो C की यूनिट क्या बनेगी? कूलम पर वोल्ट, राइट? C की यूनिट बन गई कूलम पर वोल्ट, और इसे बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। तो जो C कैपेसिटेंस होता है किसी कंडक्टर का, उसे हम फैराड में मेजर करते हैं, राइट बच्चों? चलिए, पढ़ते हैं। The ability of a conductor to store electric charge is called electrical capacitance. किसी भी कंडक्टर की स्टोर करने की जितनी एबिलिटी है, कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, है ना? मतलब चार्ज की स्टोरेज को एक टर्म में नापा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस है दैट इज द टर्म यूज फॉर स्टोरेज ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा? अगर स्टोरेज ऑफ चार्ज ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस हाई होगा, और अगर स्टोरेज ऑफ चार्ज कम है तो कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक, आ गया बात समझ में? अगर Q ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो मतलब स्टोरेज ज़्यादा होने से कैपेसिटी हाई है। आइए देखते हैं, आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है? और दूसरा कंडक्टर ये है, इसका भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट में इसने अपने ऊपर मान लीजिए 50 कूलाम चार्ज स्टोर कर रखा है, और इसने ही 10 वोल्ट में 500 कूलाम चार्ज रिटेन कर रखा है। समझ में आ रहा है? आप ये समझ रहे हैं कि सेम वोल्टेज पे दोनों लोग अलग अलग चार्ज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसकी कैपेसिटी C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। पहले वाले की कैपेसिटी 50/10, मतलब कितने फेरेड? 5 फेरेड। एंड सेकेंड वाले की कैपेसिटी C डैश इक्वल्स टू 500 क्यू अपॉन वी, मतलब कितना? 50 फेरेड। क्लियर है? लॉजिक क्या बन रहा है बेटा? सेम वोल्टेज पर इसकी खपत ज्यादा है, इसकी स्टोरेज हाई है कि नहीं है? हाँ, मतलब उसी पोटेंशियल के लिए ये ज्यादा खा रहा है चार्ज को। ठीक है? इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है? हाई है। सो दिस इज अबाउट कैपेसिटेंस। क्लियर? सो बच्चों, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जो ज्यादा स्टोर करेगा, जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। इफ अ चार्ज Q given to the conductor rises its potential by V, then you can write Q is proportional to V or V is proportional to Q. And it is found that after eliminating proportional sign, we will have Q equal to CV. C is called the constant called electrical capacitance. Clear? Now, SI unit of capacitance is said to be farad. It is coulomb per volt, right? अब बात करते हैं what is 1 farad. 1 farad को डिसाइड करने को आता है कि what is 1 farad. As you know the definition, C equal to Q upon V, Q upon V.
अगर आपने किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 0 से लेके 1 वोल्ट पे बढ़ाया, मतलब आपने टोटल इसका वोल्टेज कितने पे सेट किया, 1 वोल्ट पे। और इस वोल्टेज को लाने के लिए, 1 वोल्ट को लाने के लिए, अगर आपको 1 कूलम चार्ज इसे खिलाना पड़े, कितना खिलाना पड़ेगा बेटा, 1 कूलम। तो अगर आपको 1 कूलम चार्ज खिलाना पड़े फॉर अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, देन आपके पास जो कैपेसिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू 1 फैराड। क्लियर बेटा? सो द कैपेसिटी विल बी 1 फैराड। सो ये हो गया 1 फैराड। इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है, ए कंडक्टर इज सेड टू हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 फैराड व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम राइजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहला डेरिवेशन है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइए इसको सिंपल फॉर्म में समझ लेते हैं कि कैपेसिटी हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर की कैसे निकालेंगे। तो इफ यू हैव आइसोलेटेड कंडक्टर, तो आपके पास क्या होगा, उसकी रेडियस होगी स्फेरिकल कंडक्टर की, राइट? सो कंसीडर यू हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर विद रेडियस स्मॉल आर, राइट? अब आपने इसको यहां से चार्ज खिलाना शुरू किया। कितना चार्ज खिलाया आपने, क्यू चार्ज अमाउंट दे दिया, आपने इसको क्यू अमाउंट का चार्ज दे दिया, राइट? ये आपने क्यू अमाउंट का चार्ज इसको दे दिया, तो चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात आप सब लोग जानते हैं, राइट? एंड यू नो बच्चों कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 बताया था। बट पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट। ठीक है? पोटेंशियल कांस्टेंट कितना होता है, जितना सरफेस पर होता है। ठीक है ना? आपको यदि मैं V वर्सेस R का ग्राफ याद दिलाऊं, तो याद करिए ग्राफ क्या होता था, ये पोटेंशियल था और ये R थी। तो सेंटर पर R इक्वल टू 0, राइट? और इसको अपन कैपिटल R ले लेते हैं सरफेस पे, दिस इज कैपिटल R। और सेंटर से लेके R रेडियस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, राइट? इसके बाद बाहर निकलने पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R से वेरी होता था। ठीक है? यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक, राइट? और सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू जो होती थी V एट सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू गिवन चार्ज अपॉन कैपिटल R। R इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? और अगर आप इसके बाहर जाते थे तो ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता था, और इसका पोटेंशियल जो है विद अ फॉर्मूला V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R वेरी होता था। क्लियर? हाँ, 1/r से वेरी होता था। क्लियर? बिकॉज पॉइंट चार्ज के लिए V का फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r इसके बाहर की डिस्टेंस है। ओके? चलिए, तो ये हमारे पास में V सरफेस है, और ये अंदर भी यही पोटेंशियल रहेगा हर जगह। यहाँ पर V पोटेंशियल, यूनिफॉर्म पोटेंशियल अंदर मेंटेन रहेगा। क्लियर बेटा? जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर पोटेंशियल बना रहेगा। अब हमें निकालना है कि यदि हमने इस कंडक्टर को V पोटेंशियल से पोटेंशियलाइज कर दिया है, तो हमारी कैपेसिटी इसकी कितनी होगी। एज यू नो, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। क्लियर है? तो C इक्वल टू क्यू, और V की वैल्यू रख दें। V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बाई आर। Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके? यस, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियरली आपको दिख रहा है कि C इज प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जितना आप कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे उतना ही इसकी क्या होगी, कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों?
कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब यदि मान लीजिए हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो यू नो बच्चों कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे सी मीडियम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इनटू आर हो जाएगा। क्लियर है? एंड फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का कुछ गुना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो सी मीडियम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैपिटल आर। क्लियर? एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के कहते हैं। तो सी मीडियम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू कितना, आर। ओके, सो क्या लिख सकते हैं, एक तो फॉर्मूला ये बन गया हमारा, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि सी मीडियम इक्वल टू के टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कह सकते कि नहीं कह सकते? मतलब मीडियम की कैपेसिटी एयर की कैपेसिटी का, सॉरी यहाँ C0 लिखना था, एयर की कैपेसिटी का कितने टाइम्स होती है, के टाइम्स। यस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि मीडियम की कैपेसिटी एयर की कैपेसिटी का के टाइम्स होती है। मतलब अगर आप मीडियम इंटरवीन करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू के, है ना? मीडियम में प्रोपोर्शनल के होता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा कैपेसिटी बढ़ के आएगी। राइट बेटा? यस। सो C मीडियम इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ C एयर, तो C मीडियम अपॉन C एयर इक्वल टू के। ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ से डेफिनेशन बन रही है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम की कैपेसिटी और एयर की कैपेसिटी का रेशियो। क्लियर हो गया? अब चलिए थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या कारनामा था। याद करिए, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के, मतलब के आने से मीडियम का फोर्स घट गया बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है? फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, तो हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइड बाई के। फिर हमने आपको पोटेंशियल पढ़ाया, तो पोटेंशियल में हमने आपको बताया कि पोटेंशियल इन एयर डिवाइड बाई के। और आज हमने कैपेसिटी पढ़ी और हमने ये कहा कि दैट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। मतलब मीडियम लाने से फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, बट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? बिकॉज सी मीडियम जो है प्रोपोर्शनल टू ए है। जितना हाई के इंसर्ट करेंगे उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। क्लियर? तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। आइए देखते हैं इसको थ्योरेटिकली। यहाँ तो मैंने समझा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? ओके, अब यदि बात करते हैं थ्योरेटिकली, लेट अ चार्ज स्मॉल q is given to the sphere as the sphere behave as if the entire charge is concentrated at the center of the sphere, so potential at any point on the surface of the sphere equal to q by epsilon naught, q upon 4 pi epsilon naught r। ये आपको बताया गया। नौ c इक्वल टू क्यू बाई वी, तो q की जगह q और v की जगह 1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रख देंगे, तो q से q कैंसिल होकर के ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस। कैपेसिटी ऑफ द अर्थ की बात कर लेते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होगी। बच्चों यू नो, अर्थ की जो रेडियस है ना, दैट इज अबाउट 6400 किलोमीटर। मतलब आप इसको डेसिमल में या पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻⁶। क्लियर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1/9 इंटू 10⁹ बिकॉज देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसे नीचे आना पड़ेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹। क्लियर? तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, यहाँ पर रेडियस रख दी। सॉल्व करने पर
आंसर कितना आ गया? 711 माइक्रोफैरड। क्लियर हो गया? और बेटा ये अर्थ की कैपेसिटी जो है 711 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और इसे एक बड़ी कैपेसिटी माना जा सकता है ना? So therefore capacitance will be normally in nanofarad and picofarad. Farad is too big unit of capacitance. बेटा इवन आप देख रहे हैं अर्थ की भी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरड है। ठीक है ना? जो कि बड़ी बड़ी बिजलियां गिरती हैं तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है उनके इलेक्ट्रिक चार्ज को। कर लेती कि नहीं कर लेती है? बड़े बड़े, है ना, लाइटनिंग होती है तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना? केवल कितने में? 711 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी लेकर के। क्लियर है? तो नॉर्मली जो हमारे कैपेसिटर बनाए जाएंगे या कंडक्टर होते हैं उनकी कैपेसिटी पिकोफैरड में होती है या नैनोफैरड में होती है, बहुत हुई तो माइक्रोफैरड में। तो 1 पिकोफैरड मीन्स 10⁻⁻12 फैरड, 1 नैनोफैरड मीन्स 10⁻⁻9 फैरड, एंड 1 माइक्रोफैरड मीन्स 10⁻⁻6 फैरड। क्लियर? डन? यस। Therefore, the capacitance will be normally in nanofarad and picofarad. Farad is too big unit for capacitance. Okay? चलिए, अब आते हैं इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है बेटा? तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं। चलिए, तो हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है कि आपने दो प्लेट पैरेलल ली हैं और एक के आउटर प्लेट को आपने ग्राउंडेड कर दिया है। ये देखिए, यहां पर सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है। लेट अस सपोज दोनों प्लेट का एरिया ए है। ओके, व्हाट इज ए? ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट है। अब यहां पर बेटा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इसके पूरे सरफेस पे इस पॉजिटिव चार्ज को देख करके यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एक नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? और नेगेटिव के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट हमने उसे क्या कर दिया है? ग्राउंडेड कर दिया है। ठीक है बेटा, ये ग्राउंडेड कर दिया है। तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में जो स्टैब्लिश हुआ है पोटेंशियल, उसको कम कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? तो हमें यहाँ पर निकालना है कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ई बाई डी, क्योंकि दोनों प्लेट की डिस्टेंस डी है। याद करिए, मैंने आपको बताया था ई बाई आर। याद आ गया? यूनिफॉर्म फील्ड में ये फॉर्मूला लगता है ई बाई डी या ई बाई आर, है ना? और अगर वेरिएबल फील्ड हो सो इक्वल्स टू, उल्टा बोल गया मैंने, इक्वल्स टू वी बाई आर। वी बाई डी होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर बच्चों। पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो ई इक्वल्स टू वी बाई डी। ये देखिए, ये होता है फॉर्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पढ़ाया था, ई इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म के लिए वी बाई डी। क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहां से v इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू डी। हो गया इंटू डी। अब हमें अंदर इस प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों, आपको पता होगा जब हमने आपको एक इनफाइनाइट प्लेट शीट पढ़ाई थी, इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा?
प्लस क्यू, और ठीक इसका निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है कितना, माइनस क्यू इस प्लेट पर, राइट। तो अगर इस प्लेट की मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा लेता हूं, तो इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा। क्लियर। और आपको याद है कि अगर कोई प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है विद डेंसिटी ऑफ सिग्मा, तो इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करवाया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है बच्चों, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पे जाएगा, राइट, इसे आप E1 ले लो। और नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगा बेटा, अंदर ही जाएगा, इसे आप E2 ले लो। क्योंकि प्लस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है और माइनस का पास में आता है। ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना, इसे नंबर 1 दे दें। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो वी विल हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले का, और दूसरे का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा। सो इट विल बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सॉरी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एंड यू हैव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है इसके अंदर, प्लेट्स के अंदर। क्लियर। अब हम V निकालते हैं, पोटेंशियल। नाउ V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाई D। ठीक है, E मल्टीप्लाइड बाई D। सो V इक्वल्स टू E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहां से सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें। ऑल यू नो, सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। क्लियर। तो यहां से वैल्यू पुट कर दें। सो क्यू डी अपॉन सिग्मा की जगह ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। कैपेसिटी से निकालते हैं हम लोग। हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला है सिंस C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो टोटल चार्ज Q दिया है, उसके कारण पोटेंशियल कितना मेंटेन हो गया है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। एनी प्रॉब्लम। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर आ गया, डी नीचे आ गया। सो कैपेसिटी इन एयर कंडक्टर, एयर कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला हुआ कैपेसिटी व्हेन मीडियम इज एयर। यहां पर दोनों के बीच में क्या भरी हुई है, एयर। ओके। नाउ अगर हम मीडियम की बात कर दें, सो सी मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन मीडियम ए बाई डी, राइट। नाउ एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर की वैल्यू के बाहर करिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर हुआ। तो मीडियम की कैपेसिटी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहां से भी आप लिख सकते हैं कि मीडियम की जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स है किसकी, एयर की कैपेसिटी के। ठीक है बच्चों। तो मेन डेरिवेशन हमारा ये वाला है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर। अब फैक्टर देते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू A। जितनी बड़ी प्लेटें होंगी उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ी प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, राइट। सेकेंड, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब प्लेट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर बच्चों। देखिए अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा।
तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस आपको बता दिया गया है कि नॉर्मली जो कैपेसिटी होती है इन केस ऑफ एयर, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। बट मीडियम इंटरवीन करते ही ये सी मीडियम हो जाती है। सी मीडियम में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन मीडियम ए बाई डी, एंड एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू आप जानते हैं के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब मीडियम की कैपेसिटी एयर की कैपेसिटी का कितना हो जाएगी, के टाइम्स। कब? जब आपने दो प्लेटों के बीच में पूरा पूरा मीडियम भर दिया है। ठीक है बेटा। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वही है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो आपको बता दिया गया सब कुछ कि जो कैपेसिटी होती है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स। क्लियर? तो ऐसा होता क्यों है आपको पता होना चाहिए कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, राइट। एंड V मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक होता है, राइट। मतलब आप अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो मीडियम की कैपेसिटी सॉरी वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। और जैसे ही वोल्टेज कम होगा कैपेसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड द फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीजेस बाई के। उनके बीच का फील्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, के से कम हो जाता है, फील्ड कम हो जाएगा। ड्यू टू दैट वी डिक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ के। भाई आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, और जो वी मीडियम होता है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो भाई दोनों कम हो जाएंगे, और वी कम होगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा, कैपेसिटी का। सो लिखा है ड्यू टू विच वी डिक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ के, दिस इंप्लाइज दैट द कैपेसिटेंस इंक्रीज बाई के। ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या निकाला, सी मीडियम इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एयर। तो यहाँ से के इक्वल टू सी मीडियम अपॉन सी एयर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of the capacitance of the capacitor with the dielectric as the medium to its capacitance with vacuum between its place। मतलब आपको दो कैपेसिटी का रेशियो निकालना है, एक मीडियम के साथ और एक बिना मीडियम के। तो जो रेशियो आएगा दैट इज डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है? अभी बच्चों आपने डाइलेक्ट्रिक या तो नहीं भरा या तो पूरा पूरा भरा, राइट। अब आप पार्शियली डाइलेक्ट्रिक भरने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अब आप जो है पार्शियली डाइलेक्ट्रिक भरने जा रहे हैं, तो आइए अब निकालते हैं हम कि कितनी हो जाएगी कैपेसिटी। क्लियर है बेटा? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं किस तरीके से कैपेसिटी बदलेगी। ये हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, प्लेट का एरिया दोनों का ए है। इस पे हमने प्लस चार्ज दिया पहले, तो जैसे ही प्लस चार्ज दिया तो इनर सरफेस पे इसके क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया, राइट। क्लियर है? मान लिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना स्टेब्लिश हो गया, V। कितना हो गया, V। ठीक है ना। तो जो एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E नॉट इक्वल टू V बाई डी, राइट। एयर के अंदर, क्योंकि हमने मीडियम नहीं रखा है। ठीक है। अब हम बेटा क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर
एक टी थिकनेस का मीडियम रखते हैं। यहां पर हमने बेटा टी थिकनेस का एक मीडियम रखा, ये इसकी थिकनेस दी है। क्लियर है? तो जैसे ही बेटा आप मीडियम रखोगे तो इस प्लस प्लेट के सामने कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। ठीक है ना, क्योंकि पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ाया गया आपको पोलराइजेशन। और माइनस के पास क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। तो ये तरीके से आपका पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया और एक नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक पोलराइजिंग फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यस और नो? सो ऑल यू नो कि जो पोलराइजिंग फील्ड होगा ई पी, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई के। पढ़ा है आपने? मीडियम प्रेजेंट करने पर फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, होता है ना? तो ई पी इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम निकालते हैं कि टोटल पोटेंशियल कितना है। यू नो वी नेट इक्वल टू होता है ई इंटू डी, राइट? तो यहां पर दो प्रकार के पोटेंशियल जोन बन रहे हैं। वी नेट कह लो या वी कह लो, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट, यानी एयर का। एयर का फील्ड बेटा कितनी डिस्टेंस तक है? डी माइनस टी डिस्टेंस तक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी है, उसमें से टी डाइलेक्ट्रिक ने खा ली है, राइट? तो ई नॉट यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा और बाहर इंप्लीमेंट होगा, दैट इज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ डी माइनस टी। क्लियर कि नॉट क्लियर? और बाकी जगह क्या एक्ट करेगा? पोलराइजिंग फील्ड टू अ डिस्टेंस टी। क्लियर? चलिए वैल्यू रख देते हैं। देखिए ई नॉट डी माइनस टी। ई पी की वैल्यू बेटा हमने आपको क्या पढ़ाई? ई नॉट बाई के इंटू कितना? टी। ठीक है ना? सो ई नॉट की वैल्यू आएगी बेटा डी माइनस टी। ई नॉट कॉमन ले लिया हमने, वैल्यू नहीं, कॉमन ले लिया। तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, ये आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर प्लेट्स। ठीक है? नो ई नॉट की वैल्यू पुट कर दें। ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी होगी? ई नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। है ना, आपको पढ़ाया था पिछले डेरिवेशन में। ये देखिए ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी। ये देखिए एयर के अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं। सो v इक्वल्स टू ई नॉट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है बच्चों? अब सिग्मा की वैल्यू कितनी है बेटा? क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? सो v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आएगा? d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया v की वैल्यू, है ना? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप नंबर ए दे दें, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है? नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, बेटा कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से C इक्वल टू कितना होता है? टोटल गिवन चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल। ठीक है? तो C इक्वल टू Q तो ऊपर बैठा हुआ है, V की वैल्यू है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इधर D माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट? Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। सो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हो गई बच्चों हमारी पार्शियल डाइलेक्ट्रिक के लिए मीडियम में कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी की वैल्यू आ गई जब आपने डाइलेक्ट्रिक को टी थिकनेस तक पुट कर रखा है। ओके, थोड़ा सा इसको और हम सवा सकते हैं। सी मीडियम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बेटा यदि यहाँ से मैं टी कॉमन ले लूँ माइनस टी, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाई के, है ना?
अगर मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 - 1/k। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारे पास में कैपेसिटी की वैल्यू। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए d - t + t/k, ये आ चुका है हमारा डेरिवेशन। ओके, तो इस तरीके से अगर आप k को इंट्रोड्यूस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, आपने देख लिया कि कैपेसिटेंस जो होता है बढ़ जाता है। अब इसमें स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि अगर थिकनेस को फैला के पूरे में कर दिया जाए, मतलब T = D हो जाए, राइट। T = क्या हो जाए, D, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरे के अंदर भर दिया जाए, यानी फुल्ली फिल्ड। अभी पार्शियली फिल्ड था, कैसा है बेटा, फुल्ली फिल्ड, मतलब आपने डाइलेक्ट्रिक को पूरे तरीके से भर दिया है। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक को पूरे तरीके से भरेंगे तो आपको करना क्या है, आपको टी की जगह डी पुट करना है। सो सी मीडियम इक्वल टू A ε0 अपॉन D - D। ठीक है बेटा, क्या था, D - T + T/k, तो D - T + D/k, क्योंकि टी डी के इक्वल हो चुका है, यस और नो, तो डी से डी क्या हो गया, कैंसिल। सो सी मीडियम इक्वल टू के A ε0 अपॉन कितना, डी। याद है इसे क्या कहते थे, इसे हम सी नॉट कहते थे। तो सी मीडियम इक्वल टू k टाइम्स ऑफ सी नॉट। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन कि अगर आप जो है रख देंगे इसको डाइलेक्ट्रिक को पूरे तरीके से भर देंगे तो कैपेसिटी k टाइम्स हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर आप मेटल भर दें तो क्या होगा। तो अगर आप मेटल भर देंगे तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, के मेटल जो हुआ करता है बेटा वो कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, मेटल का डाइलेक्ट्रिक इनफाइनाइट हुआ करता है। तो आपने देखा है सी मीडियम इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी एयर। तो अगर आप इनफाइनाइट से सी नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि अगर आपने दो मेटेलिक प्लेट को बाय अ वायर कंडक्ट कर दिया है, तो बात तो वही है कि भाई आपने कंडक्ट कर दिया बाय वायर, इसका मतलब आपने बीच में क्या डाल दिया है, मेटल डाल दिया है, राइट। सो सी मीडियम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। डन। तो मीडियम की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सो हेडिंग बनाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए बच्चों, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहला कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का है, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक लाइन में, और दूसरा हर कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से अटैच हो। ये देखिए, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है, ये अगले की प्लस से अटैच है। ओके, इस तरीके से मान लीजिए हमने एन कैपेसिटर ले रखे हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स V वोल्टेज का कनेक्ट कर रखा है, राइट। बच्चों, तो आपको पता होगा कि यहाँ से चार्ज जाएगा, सीरीज में है तो क्योंकि इंडक्शन होता है और चार्ज इसको ही मिल रहा है तो इस पे मिलेगा प्लस क्यू, इस पे क्या मिलेगा, माइनस क्यू।
अब यहाँ का इंडक्शन हो करके जो इसकी दूसरी प्लेट का चार्ज है बाहर वाली का, वो इस पे आ जाएगा, तो इस पे प्लस क्यू, इस पे कितना माइनस क्यू, ऐसे लास्ट वाले में प्लस क्यू और इधर पे कितना माइनस क्यू। मतलब हर प्लेट में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्लियर हो गया? चार्ज सेम है, मतलब एक तरीके से एक वर्चुअल करंट हालांकि बहती नहीं है, मगर यहाँ पर बेटा क्यों नहीं बहती, क्योंकि कनेक्शंस बीच में गैप है और हवा से कभी करंट फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ट्रेवल करने से जो करंट बनती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। उसे हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, आप ऐसे समझो बेटा, चार्ज आखिरकार ट्रेवल तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, भले फिजिकली कंडक्टर के थ्रू नहीं कर रहा है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से कन्वे हो रहा है, इंडक्शन के माध्यम से, राइट? तो वहां पर एक वर्चुअल करंट हम मानते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर ना? देखिए बेटा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, इसकी Cn है, राइट? एंड ऑल यू नो V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, या C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, राइट? तो जब कैपेसिटी अलग अलग है और चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? अलग अलग, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है और पोटेंशियल अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? सो आई कैन कंसीडर कि इसको कितना वोल्टेज मिला, V1, इसको V2, इसको V3 और इसको कितना Vn। तो सीरीज में बेटा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो यू कैन राइट Vn, मतलब टोटल सेटअप का, सॉरी, टोटल वोल्टेज सेटअप का पूरे, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। यस और नो? सो V, अगर मैं ये मान के चलूं कि इस पूरे सेटअप को मैं इस तरीके से समझ लूं कि V वोल्ट है और हर जितने कैपेसिटर है उनकी जगह एक कैपेसिटर लगा हुआ है C सीरीज, ठीक है बेटा? तो यहां पर V की वैल्यू कितनी होगी, टोटल चार्ज Q गया यहाँ पे, तो V की वैल्यू हो जाएगी V इक्वल टू, देखो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो V इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन C। तो टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल कैपेसिटी कितनी सिस्टम की, C सीरीज। अब चलिए V1 निकालिए, तो V1 फिर से फॉर्मूला Q अपॉन C, तो पहले वाले पर कितना चार्ज गया है, Q अपॉन C1, फिर Q अपॉन C2, डॉट 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 Q अपॉन कितना Cn। Q कॉमन, 1/C सीरीज इक्वल्स टू Q कॉमन ले लीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 1/Cn, राइट? Q से Q क्या कर दें बेटा, कैंसिल। क्लियर हुआ? सो 1/C सीरीज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn। ठीक है बेटा? तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन ए सीरीज सर्किट, ठीक है ना? और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर? अब देखिए, सेकंड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला हेडिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो बच्चों इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से, सबकी निगेटिव प्लेट दूसरे पॉइंट से, ए बी, और इसके अक्रॉस जितने चाहे आप कैपेसिटर लगा दो। फिलहाल मैं मानता हूं कि मैं एन कैपेसिटर लगा लेता हूं, ठीक है बेटा? सो दिस इज हैविंग कैपेसिटी C1, दिस इज विथ C2, दिस इज C3, C4। लाइकवाइज बेटा ये nth कैपेसिटर है विद अ कैपेसिटी Cn। क्लियर बच्चों? अब देखिए, यहां से आपने बैटरी लगाई है, तो आपको पता है
कि सेम चार्ज जाएगा यहाँ पे Q, बट Q यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि Q के साथ में बहुत सारे रास्ते हैं, राइट? तो Q डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज मैं मानता हूँ कि Q1 की जो अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पहले वाले में Q1 की अमाउंट गई है, सॉरी चार्ज की अमाउंट गई है Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, इसमें Q4 और इसमें Qn। ठीक है बेटा? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस में लगा है, V वोल्टेज, तो सबके अक्रॉस V वोल्टेज ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है, यस और नो? तो सबको भी वोल्टेज मिलेगा। मतलब यहां पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहां पे कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? चार्ज। सो आई कैन राइट Q नेट जो है दैट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। ठीक है बेटा? नाउ Q इक्वल्स टू कितना होता है? CV। अगर मैं टोटल कैपेसिटी सिस्टम की P मान लूं, मतलब इस सब की जगह मैं ये मान के चलूं कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी है C पैरेलल, जो कि सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्टेड है। ठीक है बेटा? सो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV, C इंटू V। तो टोटल चार्ज इक्वल टू C पैरेलल इंटू V वोल्टेज, राइट? Q1 पर चार्ज C1V प्लस C2V प्लस C3V डॉट 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 CNV। क्लियर? C parallel into V, V I can take common, so C1 plus C2 plus dot 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 to Cn। V से V क्या हो गया? कैंसिल। सो बेटा C parallel इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू कितना हो गया? Cn। क्लियर हो गया? मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी आती है, नेट कैपेसिटी, वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटर से भी ज्यादा होती है, मतलब मोर देन ग्रेटेस्ट कैपेसिटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मोर देन ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस। और यहां पर रेसिप्रोकल आ रही है, तो यहां पर जो नेट कैपेसिटी आती है सी सीरीज, वो होती है लेस देन लीस्ट कैपेसिटेंस, मतलब छोटे से भी छोटी। समझ में आया बेटा? तो ये छोटे से भी छोटी होती है और ये बड़े से भी बड़ी होती है। डन? चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये भी, इसमें हमको केवल फॉर्मूला पढ़ना है अपने सिलेबस में, ओनली फॉर्मूला। तो बेटा समझिए इसको, फॉर्मूले को। ये देखिए लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओनली फॉर्मूला, नो डेरिवेशन, फॉर्मूले ओनली। ठीक है? तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए इसमें ये है कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है, शुरुआत में बेटा अनचार्ज था, फिर आपने इसको V वोल्टेज से पोटेंशियलाइज कर दिया, तो मतलब इसके ऊपर कितना वोल्टेज आ गया? V वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ना मतलब चार्ज जाना, तो चार्ज स्टोर इसने अपने ऊपर कर रखा है, राइट बेटा? तो चार्ज स्टोर करने के कारण इसके ऊपर, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, जो कि मैंने बताया था आपको कि ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? 2 एप्सिलॉन नॉट सिंगल प्लेट का होता है, दो प्लेट का मिला के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग याद रखें। देखिए C इक्वल टू, एनर्जी लिखना था, C लिख दिया। बेटा एनर्जी U इक्वल टू हाफ ऑफ Q इंटू V। अच्छे से नोट कर लें, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q इंटू V। वैसे आप जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W बाई Q, राइट? सो W इक्वल टू कितना होता था? Q इंटू V। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने जो वर्क डन पढ़ा था, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोला था चार्ज की, तो W इक्वल टू Q भी बनता था। यहाँ पे हाफ ऑफ Q भी हो जाएगा। ठीक है? मतलब आधी एनर्जी वेस्ट हो जाती है चार्जिंग में, बट आधी स्टोर हो जाती है, राइट? अब वैल्यू रख दें। देखिए क्या बन सकता है, एक फॉर्मूला तो बन गया। एंड यू नो Q इक्वल टू कितना होता है कैपेसिटर के केस में? C इंटू V। होता है कि नहीं होता? बिकॉज C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो Q इक्वल टू CV।
सो यू का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 क्यू की जगह सी वी और एक और भी, सो हाफ सी वी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होगा बेटा, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर। अगर मैं v को लिखूं तो v को मैं क्या लिख सकता हूं, q अपॉन सी, राइट। तो इसी फॉर्मूले से u इक्वल टू 1/2, एक c तो है, और v की जगह q अपॉन सी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कैंसिल, आंसर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो तीन फॉर्मूले हमारे बन चुके हैं बेसिकली। पहला फॉर्मूला 1/2 क्यू इंटू वी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्मूले हैं। डन, ओके डन।